अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो आपका जाना पहचाना है, रियल इस्टेट। और छोटी सी वीडियो होगी और डिस्कस करेंगे कि रियल इस्टेट क्या है। लोगों के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है और हम भी अपने हिसाब से सोचते हैं। और कुछ लोगों के नज़दीक रियल इस्टेट में बहुत पैसा है, और अगर आप एक्चुअल जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछें तो उनकी जो राय है वो डिफरेंट भी हो सकती है। और कुछ लोगों के नज़दीक बहुत पैसा है और कुछ लोगों के नज़दीक बस एक जॉब है और कुछ लोगों के नज़दीक बस गुजारा है। तो हर एक की डिफरेंट राय आपको मिलेगी और मैं अपनी ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा। और डेफिनेटली मैं अपनी ओपिनियन ही आपसे शेयर करता हूं हमेशा, और हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहरहाल रियल इस्टेट जो हम सोचते हैं, जो मोस्टली लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा कि रियल इस्टेट एक हवाई रोज़ी है और किसी को कुछ पता नहीं होता कि इस हफ्ते में क्या होना है, इस महीने में क्या होना है, या कमिंग मंथ्स में क्या होना है और कितनी इनकम आपको आनी है। तो इसका किसी को कोई आइडिया नहीं होता। बाकी जो जॉब होल्डर हैं या हाई लेवल की पोस्टों पे हैं उनको तो पता होता है एक महीने में इतनी सैलरी हमें मिल जानी है, ठीक है, और वो उसी हिसाब से अपना जो बजट है वो हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं या रियल इस्टेट से वाबस्ता लोग हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता कि इस महीने में 2 लाख आना है, लाख आना है, कुछ भी नहीं आना। ये समझें कि हवाई रोज़ी है, बस अल्लाह ताला को ही पता होता है। बाकी जो रियल इस्टेट के लोग हैं उनको आइडिया नहीं होता कि इसमें क्या होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को आइडिया होता है कि इस महीने में अप्रोक्सीमेटली कितनी इनकम हो जाएगी और एक साल में कितनी इनकम होती है, या एक महीने में या एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में कितनी अप्रोक्सीमेटली, वो एक मिनिमम या मैक्सिमम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और वो कौन से लोग होते हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो रियल स्टेट है ये आपको पता बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें आजकल तो हालात ऐसे हैं कि तकरीबन हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो रियल स्टेट का काम कर रहा होता है। वो बेशक गवर्नमेंट जॉब वाला हो, प्राइवेट जॉब वाला हो, तो वो कोशिश करते हैं कि साथ साथ ये जो पार्ट टाइम है इस बिज़नेस को भी किया जाए। और अगर किसी के पास सेविंग है कोई 50-60 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़, तो वो भी कोशिश करता है कि साथ साथ कोई फ़ाइल ले ले, कोई प्लाट ले ले नॉन डेवलप, जो कि 2-4 महीने बाद उनको कुछ ना कुछ 5-7 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ उनको इनकम देता रहे, ताकि उनका जॉब के साथ साथ एक सर्किट सही तरीके से चलता रहे। तो इस फील्ड में जो लोग हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, जॉब होल्डर भी हैं, अनएजुकेटेड लोग भी हैं इसमें। और फिर जितना कोई एक्सपीरियंस वाला है, जितना पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसके उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सक्सेसफुल होगा और वो इनकम जनरेट कर सकता है। क्योंकि आपको रियल स्टेट में एक सही इनकम के लिए, सही पैसा कमाने के लिए आपका एजुकेटेड होना ज़रूरी है और मार्केटिंग वाला बंदा होना ज़रूरी है। इंटरनेट आना चाहिए आपको, लोगों से मिलना मिलाना, हंसमुख बंदा और जो मार्केट में टच रहने वाला बंदा है, तो वो ज़्यादा इनकम इसमें जनरेट कर सकता है। और अगर कोई बेचारा शरीफ आदमी है, चुपचाप रहता है और उसको वैसे ही इतना शौक़ नहीं है लोगों से मिलने जुलने का और मार्केटिंग का नॉलेज भी नहीं है इतना, और इंटरनेट भी नहीं जानता और एजुकेशन भी नहीं है, तो वो लोग फिर गुजारा है। अल्लाह करे कि उनके भी हालात ठीक हों और वो भी अच्छा काम कर सकें, हम तो ये दुआ करते हैं। और कोशिश होती है कि जो लोग भी हमारे साथ काम करते रहे हैं या करते हैं, जितना भी नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है जो हम गाइड कर सकते हैं, हम पूरी उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय की या बाकी लोगों की प्रॉपर केयर नहीं करते और उनको सही गाइड नहीं करते। और साफ ज़ाहिर है अगर जो सीनियर है ऑफिस का और वो सही काम करेगा, सही गाइड करेगा, तो फिर आगे वाला जो सिस्टम है, जो आगे एम्प्लॉय हैं, वो भी ठीक काम करेंगे और उसी तरीके से आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने देखा है कुछ नॉर्मल एजुकेशन वाले लोग भी हैं, मिडिल मैट्रिक पास, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो कामयाब हैं इसमें और ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सही उनका सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो लोग लेज़ी हैं और एजुकेशन भी है, मतलब कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे या बस सुस्ती है उनमें और प्रॉपर टाइम नहीं देते बिज़नेस को, और बस आते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात हैं और सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल है रियल स्टेट में।
तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। काफ़ी बातें आपसे वैसे हो भी गई हैं। तो रियल इस्टेट बेसिकली एक समंदर है जिसमें पैसा ही पैसा है, और इसमें से आप अपनी मर्ज़ी की इनकम ले सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इसका फल मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप ज़ीरो पे रहेंगे, आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं। और जब आप सीख जाएंगे, लर्न करेंगे, 6 महीना, 1 साल, 2 साल वीडियोस मेरी आप देख चुके होंगे या सर्च कर सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है, और मज़ीद भी साथ साथ टॉपिक्स पे डिस्कस हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने कितनी मेहनत करनी है, कितना पैसा कमाना है। और रियल इस्टेट के अंदर जो कम से कम मैच्योर लोग हैं, जिन्होंने कोई 8-10 साल काम किया है या 5 साल के ऊपर काम किया है, 5 से 10 साल का जिनका टाइम हो गया है रियल इस्टेट में, और जिनकी मार्केट में दुआसलम है और कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग की है, अपने पैसों से बयाना वगैरह करते हैं, कुछ छोटा मोटा प्लाट लिया फिर आगे इसको ट्रेड किया, तो इन लोगों को तो आइडिया हो जाता है जी हम एक महीने में 2 लाख कमा सकते हैं, 4 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कितना कमा सकते हैं। तो वो एक अप्रोक्सीमेटली अपनी असेसमेंट कर लेते हैं, और उनको पता होता है कि डेड मार्केट भी अगर होगी तो हम इतना अर्न कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जो अमीर लोग हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है और वो रियल इस्टेट में आ गए हैं और सस्ते प्लाट उठाते हैं, और फिर 2 महीना वेट किया, एक प्लाट में 5 लाख 10 लाख आया, उसको फिर सेल आउट कर दिया, फिर एक प्लाट लिया, फिर सेल आउट कर दिया, तो वो 2-4 प्लाट की जो रोटेशन है वो मंथली करते रहते हैं। तो उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो दुआ करते हैं कि मार्केट डेड हो, प्राइस से नीचे आए तो हम सस्ती चीज़ें उठाएं और उसको होल्ड करके फिर आगे हम उसको अच्छी प्राइस पे सेल आउट करें। तो उनके लिए तो कोई इतना मसला नहीं है, वो तो मार्केट अगर डेड भी है तो उनकी इनकम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चलती जाएगी, उनका तो मेरा ख्याल मसला नहीं होगा। और जो एवरेज पीपल हैं जिनका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और कोई बैकग्राउंड उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कुछ उन्होंने कमाया है रियल इस्टेट से कमाया है और छोटे मोटे प्लाट में अपनी ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, तो उनको भी आइडिया हो जाता है कि हम इस महीने में 2 लाख कमाएंगे, 4 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाएंगे, कितना करेंगे, तो वो भी एक अप्रोक्सीमेटली उनको भी आइडिया हो जाता है। लेकिन सम टाइम हालात टाइट हो जाते हैं, कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन रफली उनको आइडिया होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो चलता जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑफिस के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं 2-2.5 लाख, फिर अपने एक्सपेंसेस भी करने हैं। तो कम से कम अगर उनकी 4-5 लाख इनकम होगी मंथली तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ही एम्प्लॉय है तो उनका कोई मसला नहीं है, वो महीने का 50,000 भी कमा ले या 1 लाख भी कमा ले तो मेरा ख्याल उनका गुजारा चल जाएगा, उनको इतना इशू नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिनके अपने सिस्टम्स हैं, अपने ऑफिस हैं, अपने सेटअप हैं सारे, मैं बात वो कर रहा हूँ क्योंकि उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है डेड मार्केट में। और जो न्यूली बिल्ड करते हैं ऑफिस, बड़े शौक से ऑफिस वो बना लेते हैं, लेकिन जब 1-2 साल फिर टाइम गुजरता है तेज़ मार्केट में, तो मार्केट में काम चल रहा होता है, सेल परचेज हो रही होती है, पैसा आ रहा होता है, उनको कोई इतना महसूस नहीं होता, वो खुश होते हैं। लेकिन जब डेड मार्केट होती है, क्लाइंट नहीं आते मार्केट में, काम स्लो हो जाता है, तो फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फिर वो ऑफिस या तो छोड़ जाते हैं या मार्केट से आउट कर जाते हैं, और या फिर कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक ये भी मैं रिकमेंडेशंस करूँगा, जो नए लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो जल्दी ना करें, मतलब अगर किसी ऑफिस में वो काम कर रहे हैं उस ऑफिस में काम करें, और लालच में ना आए देखे कि जी फ़लाना तो इतने पैसे कमा रहा है तो हमें तो इतने बच रहे हैं। दिल लगा के काम करें और कोशिश करें कि जब तक वो प्रॉपर स्टैब्लिश अपने आप को नहीं कर पाते और इतनी इनकम उनके पास नहीं होती और इतने क्लाइंट इन्वेस्टर उनके पास नहीं होते, और जब तक उनको श्योरिटी नहीं होती कि अब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ, तब तक वो अपना जो सेटअप है, अपना ऑफिस सेपरेट ना करें। लोग क्या करते हैं, 2 साल 3 साल काम किया, 4 पैसे आए और अपना ऑफिस बना लिया, ठीक है, तो वो फिर 2-3 साल बाद या तो ऑफिस बंद कर देते हैं या फिर उनके हालात ख़राब होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है वो ऐसे ही है। और उसमें से कुछ लोग जिनकी लक अच्छी होती है वो कामयाबी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नाकाम हो। जिनकी लक अच्छी हो और मेहनत करने वाले हों और प्रॉपर टाइम देने वाले हों तो वो कामयाब भी होते हैं। तो लेकिन मेरा मशवरा ये है कि कम से कम 5-7 साल 10 साल आप एक अच्छे मैच्योर प्रोफेशनल बिजनेसमैन बने, काम करें, पैसा कमाएं, और फिर जब आप देखें कि मार्केट अगर 2 साल 3 साल 1 साल डेड भी रहती है और आप हिसाब लगाएं कि मैं सर्वाइव कर सकता हूं इस मार्केट में, अगर 1 साल मार्केट डेड रहती है और तेज़ी नहीं आती, क्योंकि आपके जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं और अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो तो नॉन स्टॉप, वो तो चलने हैं, कंटिन्यू रहने हैं, और वो तो मार्केट डेड हो तेज़ हो वो तो फिक्स है, वो तो आपको देने हैं। ठीक है,
तो इसलिए जब भी ऐसा कदम उठाएं, देख कर, सोच कर, समझ कर फिर आप ऐसा कदम उठाएं। तो ये थी आज की थोड़ा सा एक डिस्कशन थी रियल एस्टेट के हवाले से, और होपफुली आपको कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी मिली होंगी जो कि आपको सोचने पर या समझने के लिए काफ़ी होंगी। और इस तरह से कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी कोई ना कोई डिस्कशन आपसे करते रहें, कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते रहें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।